दोस्तों, किसी व्यक्ति घटना के बारे में आप किस तरह से विचार करते हैं, किस एंगल से उस घटना या व्यक्ति की तरफ देखते हैं, यह बहुत ही मायने रखता है और इसका परिणाम आपके विचारों पे, आपके शरीर पर होता है और आपकी ज़िंदगी पर भी होता है। आज की तेज़ तर्रार दुनिया में जहां ध्यान भटकाने के बहुत साधन हैं और सूचनाएं हम पर हर दिशा से बमबारी कर रही है, हमारी सोच में महारत हासिल करने की क्षमता एक सर्वोपरि कौशल बन गई है। पुस्तक मास्टर योर थिंकिंग, बुक मास्टर योर थिंकिंग इस प्रयास में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो अधिक उत्पादक, पूर्ण और उद्देश्य संचालित जीवन की ओर ले जाने के लिए हमारे विचारों को आकार देने की कला और विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यहाँ मैं आपको कुछ अनुभागों में इस ज्ञानवर्धक पुस्तक की मूल शिक्षाओं पर गहराई से विचार करने वाले हैं, तो इसके मुख्य अंशों की खोज करेंगे और समझेंगे कि वे हमारे विचारों और कार्यों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को कैसे गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक पूरा देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। विचारों की शक्ति को समझना, व्यवहार पर विचारों का प्रभाव। मास्टर योर थिंकिंग के मूल में यह गहरा एहसास निहित है कि हमारे विचार हमारे व्यवहार और परिणाम स्वरूप हमारे जीवन पर अद्वितीय शक्ति रखते हैं। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से निर्धारित करती है। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे कार्य सकारात्मक और रचनात्मक होते जाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचारों को मन में रखना हमारी प्रगति और विकास में बाधा बन सकता है। अवचेतन मन की भूमिका। हमारी विचार प्रक्रियाओं के केंद्र में अवचेतन मन है, एक छिपी हुई शक्ति जो हमारे दैनिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालती है। मास्टर योर थिंकिंग हमारे विचार पैटर्न के चालक के रूप में अवचेतन मन की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो अक्सर हमारी सचेत जागरूकता के बिना हमारी प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को आकार देता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना पुस्तक की शिक्षाओं का एक प्रमुख पहलू है, क्योंकि यह हमें उन विचार पैटर्न को पहचानने और संशोधित करने का अधिकार देता है जो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में बाधा बन सकते हैं। अपनी सोच पर महारत हासिल करने की कुछ रणनीतियां हैं जो आपको ध्यान से यहाँ पर सुननी है। पहला, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। पल में पूरी तरह से मौजूद रहने और बिना किसी निर्णय के हमारे विचारों के बारे में जागरूकता पैदा करने का अभ्यास। माइंडफुलनेस में संलग्न होकर हम अपनी विचार प्रक्रियाओं को निष्पक्ष रूप से देखने की क्षमता विकसित करते हैं। यह बढ़ी हुई जागरूकता हमें हमारे मन में आने वाले विचारों के बारे में सचेत विकल्प बनाने में सक्षम बनाती है, जिससे हमें उन्हें अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है। दूसरा, पुष्टि और विजुअलाइजेशन। मास्टर योर थिंकिंग हमें पुष्टिकरण और विजुअलाइजेशन तकनीकों की परिवर्तनकारी शक्ति से परिचित कराता है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हम अपने आंतरिक संवाद में जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह वास्तविकता में हमारी धारणा को गहराई से प्रभावित करती है। नियमित रूप से सकारात्मक विश्वासों की पुष्टि करना और हमारे वांछित परिणामों की स्पष्ट रूप से कल्पना करना हमारे दिमाग को फिर से संगठित कर सकता है। आत्मसीमित विचारों को सशक्त बनाने वाले विचारों से बदला जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि हमें अपनी आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए भी प्रेरित करती है। तीसरा, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। यदि नकारात्मक विचारों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे आत्मविनाश का चक्र बना सकते हैं। पुस्तक इन नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और चुनौती देने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियां प्रदान करती है। ऐसे विचारों की वैधता पर सवाल उठाकर
और उन्हें अधिक तर्क संगत और सकारात्मक विकल्पों के साथ प्रतिस्थापित करके हम चक्रों को बाधित कर सकते हैं और विकास और सफलता के लिए अनुकूलन मानसिकता को भी बढ़ावा दे सकते हैं। चौथा, अपने आप को सकारात्मकता से घेरे रखें। हमारी सोच पर हमारे पर्यावरण का प्रभाव पुस्तक का एक केंद्रित विषय है। मास्टर योर थिंकिंग सचेत रूप से एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने की वकालत करता है जो हमारे नए सुसंस्कृत विचार पैटर्न का पोषण और रखरखाव करता है। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के साथ घेरना जो हमारे दृष्टिकोण और मूल्यों को साझा करते हैं, उत्थानकारी सामग्री का उपभोग करते हैं और हमारे लक्ष्यों के साथ संरक्षित गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो सामूहिक रूप से सकारात्मक सोच के दृढ़ीकरण में योगदान करते हैं। परिवर्तित सोच पर कार्रवाई करना, उद्देश्य आधारित लक्ष्य निर्धारित करना। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि रूपांतरित सोच उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई के साथ मिलकर अपनी पूरी क्षमता हासिल करती है। हमारे सकारात्मक विचारों के अनुरूप स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य निर्धारित करना सफलता के लिए एक रोड मैप बनाता है। अपनी सोच में महारत हासिल करें, न केवल इन लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया में हमारा मार्गदर्शन करता है, बल्कि इन्हें कार्यवाही योग्य चरणों में तोड़ने में भी मदद करता है, जो हमें अपने सपनों को साकार करने की ओर ले जाता है। असफलता को विकास के रूप में स्वीकार करना। असफलता सफलता की ओर यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि यह पुस्तक हमें विकास के उत्प्रेरक के रूप में विफलता को पुनः परिभाषित करने की अवधारणा से परिचित कराती है। विकास की मानसिकता को अपनाने से हमें असफलताओं को मूल्यवान सीखने के अनुभव के रूप में देखने की शक्ति भी मिलती है, जिससे हम अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने, परिष्कृत करने और अंततः अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोच में निरंतरता पैदा करना, सोच की आदतों को एकीकृत करना। निरंतरता निरंतर सकारात्मक सोच की धुरी है। पुस्तक दैनिक आदतों को एकीकृत करने के महत्व पर भी जोर देती है, जो हमारे परिवर्तित विचार पैटर्न को सुदृढ़ करती है। जर्नलिंग, कृतज्ञता का अभ्यास करना, सकारात्मक आत्मचर्चा में संलग्न होना और आत्म प्रतिबिंब के क्षणों में संलग्न होना पुस्तक द्वारा अनुशंसित आदतों में से एक है। ये आदतें सामूहिक रूप से जीवन के तरीके के रूप में सकारात्मक सोच को मजबूत करने में योगदान करती है। चुनौतियों पर काबू पाना। चुनौतियां व्यक्तिगत परिवर्तन की किसी भी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। मास्टर योर थिंकिंग हमें अपनी नई सकारात्मक मानसिकता से समझौता किए बिना चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियों से लैस करता है। चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में फिर से परिभाषित भी करता है। अपनी आंतरिक शक्तियों का लाभ उठाकर और जरूरत पड़ने पर समर्थन मांगकर हम अपनी सकारात्मक सोच लक्ष्यों के साथ जुड़े रहते हुए बाधाओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी का अभी कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।